ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀਓ ਭਗਵਾਨ ਜੀ के सम्मुख आप जी के दर्शन दिलाने करके पैसा भाई सतनाम योगी जलंधर वाले सो आप जी बड़े ही प्यार सत्कार के कथा करते हैं। सो कथा श्रवण करके हम सब का करो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनकबार सर्ब कला समरथ डोलंती राखो प्रभु नानक देकर हथ वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा वरयाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चीला हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी के अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आओ सभी मिलकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बख्शिश पावन फतेह। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 1699 को खालसा पंथ की सृजना की, उस वक्त उन्होंने 16 बार फतेह बुलाई थी। आखो सतनाम श्री 16 बार फतेह बुलाई थी। और महाराज जी ने हम पे बख्शिश की। जब भी हम गुरु चरणों में अरदास करते हैं, गुरमुखी अच्छा हुक्म होया कि गुरमुखी दे विच आपां थोड़ी विचार करांगे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी उन्होंने 16 बार फतेह बुलाई सी जदों खालसा पंथ की सिरजना हुई है। ऐसे महान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश पावन फतेह बड़े अदब सत्कार ते भावना दे विच भेज के आप समूह संगत ने फतेह का जवाब फतेह च देना। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक सवाल है, मैनू गुरमत के बारे कुछ भी नहीं पता। मैनू नहीं पता गुरु गोबिंद सिंह जी कौन सन। मैं सिखिज़म के बारे कुछ नहीं जानता। मैं इतिहास पढ़ता हाँ। मेरा आप सब संगतां नूं एक सवाल है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इतनियां जंगां लड़ियां,
ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 14 जंगां क्यों लड़ियां? ये तुहानूं सवाल मैं भी कर रहा और दुनिया ने करना है। तो इसका जवाब की होवेगा? अज दे दीवान विच असी इसे ही चीज़ का जवाब लभना है। मेरा एक सवाल होर है, पूरी दुनिया दे विच इंसान नूं सब तो प्यारी चीज़ केड़ी है? एक सवाल है, पूरी दुनिया दे अंदर इंसान नूं सब तो प्यारी चीज़ केड़ी है? ना पुत्र, ना धीआं, ना परिवार, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। दुनिया दे विच इंसान नूं सब तो प्यारी चीज़ जो हुंदी है वो हुंदी है उहदी विचारधारा। सब तो बड़मुल्ली चीज़ है जिंदगी। लेकिन भगत सिंह फांसी ते चढ़ जाता कादे वास्ते? एक विचारधारा है। अखबार के पेज के उत्ते खबर आती है, मेरा बेटा मेरे कहने तो बाहर हो गया, मेरा उहदे नाल कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पिता के विचार है वो पुत्र के विचार नहीं है। पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता, तलाक हो गया, कारण की है? उन्हां दोनों के आपस में विचार नहीं रलते। संसार दे विच इंसान लई सब तो कीमती चीज़ हुंदी है उहदे विचार। अपने विचारां करके ही इंसान किसी लाइन विच पैंदा है, अपने विचारां करके ही अपने आप नूं कुर्बान कर दिंदा, अपने विचारां करके ही अपने पुत्रां नूं छड्ड दिंदा, अपने विचारां करके ही पति पत्नी नूं ते पत्नी पति नूं छड्ड दिंदी है कि मेरे विचार इस दे नाल नहीं रलदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जंग का कारण की है? पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते बार बार अटैक करते हैं, क्यों करते हैं? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ जवाब लभना है। पहली गल, पूरे वर्ल्ड के विच 3 टीचर ऐसे हुए ने। मैं छोटे बच्चों को बेनती करांगा, मेरिया बच्चियां मेरे छोटे बच्चे तुसी नोट करना जरूर करना, और कोई भी गल तुहाडे नाल मैं साझी करांगा गुरु जी की हजूरी विच। कोई फेसबुक की गल नहीं होवेगी, कोई व्हाट्सएप की गल नहीं होवेगी कि मैं उत्थे पढ़िया सी, मैं उत्थे पढ़िया सी। बकायदा उहदा हर सबूत मेरे कोल होवेगा। तुक्के तीर नहीं, पंजाबी दे विच कहते हैं तुक्के तीर चला देने, कोई गल नहीं, किहड़ा कोई जानदा मैंने कह के चला जाना, ऐसा नहीं। बकायदा जो रिकॉर्डिंग हो रही है तुहाडी सवेर की जो रिकॉर्डिंग हुई है वो यूट्यूब पर चढ़ चुकी है। हुण दी जो रिकॉर्डिंग होएगी वो भी यूट्यूब के उत्ते पई रहेगी। दुनिया दे विच 3 ऐसे टीचर हुए जो उन्होंने किया दुनिया च कोई होर नहीं कर सकता। एक टीचर एनी सुलिवान हुई है, एनी सुविलॉन। इसनों अमरीका की रहने वाली इसनों नौकरी चाहिए सी। ये बड़ी परेशान है, गरीब है, नौकरी नहीं मिल रही। इनू आखिर किसी ने आख्या एक लड़की बड़े अमीर घर विच है, उहदे माँ बाप दे कोल करोड़ों की जायदाद है,
ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਬਿਠਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਐਨੀ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੌਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਧੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੋਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਐਨੀ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਾਰੋ। ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂਗੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ BA ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸਨੇ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋਆਂ। 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੈਲਨ ਕਿਲਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੈਲਨ ਕਿਲਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 30-35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਐਨੀ ਸੁਲੀਵਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੀਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਨਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ, हिंदी से। तो बेनती है थोड़ा सा रला मिला मिक्स ही चलेगा। आपको सतनाम श्री। तो द्रोणाचार्य जो है
और रील चेंज करनी पड़ती है ना, थोड़ा जा फिर हो जाता। द्रोणाचार्य उसके आगे बनवासी जो वहाँ के रहने वाले कबीले के लोग, एक लड़का आया, हे गुरुदेव आचार्य मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाओ। उसने देखा कपड़े बनवासियों वाले, ये कबीले का लड़का, और मैं राजकुमारों को सिखाने वाला, क्षत्रिय लोगों को सिखाने वाला। तो बोला नहीं, तू शूद्र है, मैं तुझे नहीं सिखा सकता। वो लड़का बड़ा हठी था, उसने जाकर शस्त्र विद्या का अभ्यास किया 12-15 साल। एक बार द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ जंगल में जा रहे थे। एक जंगली कुत्ता आया काटने के लिए, किसी की नजर नहीं पड़ी। उसने देखा उस पीला के बच्चे ने ऐसे एक तीर कमान चलाए, उसको वहीं मार दिया। द्रोणाचार्य बड़ा खुश हुआ, इतनी दूरी से तुमने तीर चलाए। भीम, अर्जुन, दुर्योधन मेरे शिष्य वहां तक तीर नहीं चला सकते। मैं तुझ पे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, आखिर तेरा गुरु कौन है? कहता आओ मैं आपको दिखाता हूं। जंगल के भीतर लेके गया। ये तस्वीर है मेरे गुरु की, स्टैचू बना हुआ। अरे ये तो मेरा स्टैचू है। हाँ आप ही का है, यही मेरे गुरु है, लेकिन मैंने तो आपको सिखाया नहीं। बचपन में मैं आपके पास आया था, आपने कह दिया तुम शूद्र हो, तुझे मैं पढ़ाने नहीं सकता, मैं क्षत्रिय को पढ़ाता हूं। तो मैंने आपका स्टैचू बना के मन ही मन में आपको गुरु बना लिया, और इसी स्टैचू के सामने मैं सारी उम्र अभ्यास करता रहा। तो फिर आप मुझे गुरु मानते हो? हाँ मैं आपको गुरु मानता हूं। तो तुझे पता है कि गुरु दक्षिणा भी देना पड़ती है। आखो सतनाम श्री। हाँ आप जान मांगोगे तो जान देने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य कहने लगा मुझे जान की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा दाने हाथ का अंगूठा चाहिए। आखो सतनाम श्री। क्यों? क्योंकि अंगूठे के बिना तो आप शर्ट का बटन ही बंद नहीं कर सकते, तो कमान पे तीर कैसे चलाओगे? आखो सतनाम श्री। उस द्रोणाचार्य के अंदर ये ख्याल आ गया कि अगर ये शूद्र बच्चा इतना होशियार है, इसके सामने ना अर्जुन टिक सकेगा, ना दुर्योधन टिक सकेगा, ना इसके सामने भीम टिक सकेगा, ना नकुल सहदेव टिक सकेगा, ना युधिष्ठिर टिक सकेगा। ये तो इतना बड़ा कलाबाज है, इतना बड़ा माहिर है, क्यों ना मैं इसका अंगूठा ही मांग लूं, उसके बिना ये तीर नहीं चला सकेगा। ये दूसरा गुरु है, ये दूसरा टीचर है, जिसने वो किया जो आज तक संसार में किसी और ने नहीं किया। वो बच्चा रोया, वो नौजवान रोया, उसका नाम था क्या? एकलव्य। वेरी गुड। एकलव्य रोया, हे भगवान हमारा क्या कसूर है, हम शूद्र लोग, गरीब लोग, हमें कोई अपने गले नहीं लगाता। अगर हम अपने उद्यम से, हम अपने जज्बातों पे कंट्रोल करके, हम अपने सदृढ़ सिद्क से अगर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हमसे अंगूठा मांगा जाता कि जी आगे ना निकल जाएं। हे भगवान क्या हमारे साथ कोई इंसाफ करेगा? तो भगवान ने बोला होगा, होगा इंसाफ होगा, थोड़ा इंतजार करो। और वो समय आया जब 1699 की विसाखी को अनंतपुर स्वर्ग की धरती पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, उरा आ दर दर ते गर्दन झुकाने वाले आ, अज तेरी अनख नूं मगरूर हुंदा वेखना, तेरी कायरता नूं मोकम इरादे बख्श के तेरे पैरां हेठ पर्वतां नूं चूरो चूर हुंदा वेखना, रख देगा धौन जेकर तू मेरी तलवार उत्ते, तेरी सौ सैबे मुख्तियार बन जावेगा तू, चढ़ने देना तेन मंसूर दी सूली उत्ते, आके मेरी शंच सरदार बन जावेगा तू। कोई है? जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै काम न कीजै। कोई है मेरा सिख जो मुझे अपना शीस अर्पण कर सके? आखो सतनाम श्री।
पांचों ने सवाल किया, पांचों ने सवाल किया, महाराज हिम्मत सिंह जात का जीवर है, चीवर, मोहकम सिंह जात का शिंबा है, सैब सिंह जात का नाई है, हम शिंबे नाई चीवर शूद्र लोग। हमने पहले भी किसी को गुरु दक्षिणा दी, जिसको गुरु मनाया उन्होंने हमारा अंगूठा मांगा था। आपको सतनाम श्री, उन्होंने हमारा अंगूठा मांगा इसलिए कि जे आगे ना बढ़ सके। ऐ गुरु गोविंद सिंह, आप भी एक गुरु हो, आप भी हमारे आचार्य हैं, आप हमारा सर मांग रहे हैं, आप हमारा सर मांग रहे हैं, तो बताओ आप क्या करोगे हमारे साथ। आपको सतनाम श्री। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मैं अंगूठे मांगने का शौक नहीं रखता, मैं आपका शीश मांग रहा हूं। बोला आप शीश मांगोगे तो क्या करोगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, वो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग के तुम लोगों को पीछे ले गया था, मैं आपका सर मांगूंगा, लेकिन आपको सबसे आगे कर दूंगा। मैं आपका सर मांगूंगा, अगर आप मुझे अपना सर दे दोगे तो मेरे आप प्यारे बन जाओगे, पांच प्यारे, और पांच प्यारों का स्थान सबसे बड़ा होगा, मुझसे भी बड़ा होगा, आप सबसे आगे चलोगे, आपका स्थान सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि मैंने आपका सर मांगा है। आपको सतनाम श्री जी। है गुरु गोविंद सिंह जी। हजारों सालों की वो फिलॉसफी, हजारों सालों का वो शोषण, हजारों सालों से वो शुद्ध लोगों को दबाया जा रहा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आए। जब नन की बाहें सहनसर नहीं, मुखचार न नैन हजार नहीं, अधिक नहीं बल में तुमसे, वो सिंह नहीं तुम स्यार नहीं, नहीं सार के तुम्हारे शरीर बने, लकड़ी की तेरी तलवार नहीं, रण में उठकर तुर्कन को क्यों देते पकड़ पछाड़ नहीं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने बोला, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, इन तुर्कन से कैसे लड़ पाए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, तुम डरने की बात कर रहे हो कि तुर्कों के साथ कैसे लड़ोगे, मैं आपको अमृत की दात लूंगा, मेरा एक एक सिख लाख लाख के साथ लड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसका सर किसी का आगे झुकेगा नहीं। जे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बख्शिश की है। गुज्जर लोहार हीर कमजात, कंबो शूदर ना को पूछे जात, चीवर नाए अरूड़े कुम्यार, पाटो ब्राह्मण होते मंगवार, इन गरीब सिखड़ को देहो पातशाही याद रखे हमरी गुरियाई, जिनकी जात और कुल माही, सिरदारी न पई किदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं, तिन्हीं से राज उपजाऊं, राज करन की रीत सिखाऊं, तबै गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कहते मैं आपको सबसे बड़ा रुतबा दूंगा अगर आप शीश मुझे भेंटा कर दोगे। अब जे होता है टकराव, उन लोगों की विचार क्या है जो पहाड़ी राजे थे, वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो पंडितों के चक्कर में घूमते थे। पंडित लोग जो होते हैं ना, देखिए मेरा स्वभाव नहीं है मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलूं, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हो, स्कूल में जाते हो, लाखों रुपये खर्च करके आप पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। एक पंडित आपका हाथ पकड़ता और कहता आपका राहु आपका केतु इधर जा रहा है, आप जे कर रहे हैं, आपकी लड़की मंगलीक है, इसके लिए ये समय बहुत गलत आ रहा है, ये समय इसके लिए सही नहीं है, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, आपका मुहूर्त इस तरीके को निकल रहा है, ये आपका भविष्य है ना। लेकिन जब केदारनाथ की आपदा आती है, लाखों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, और उसके अंदर बड़े बड़े पंडित भी मारे जाते हैं, किसी को सपना नहीं आता भी कल क्या होने वाला है। आपको सतनाम श्री बताइए ना, लॉजिक की बात है, मैजिक की बात नहीं करूंगा, मैं लॉजिक की बात करूंगा। जो बड़े बड़े पंडित लोग लोगों को भविष्य बताते थे,
कि आपके साथ ये होने वाला है, आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन पंडित लोगों को नहीं पता लगा कि रात को बादल फटेगा, कहर बरपेगा और सभी लोग सोते सोते ही रुड़ जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे जल समाधि में, किसी का अता पता नहीं लगेगा। किसी को सपना तक नहीं आया, किसी ने भविष्य बताया ही नहीं कि हुआ क्या। और रात जहां मत सोइए, नहीं। अब विचारधारा जो है उसका टकराव कैसे हुआ? वो लोग जो राजन लोग थे वो कहते थे कि 4 वर्ण है, एक शूद्र है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है। जे छोटी जात वाले, जे बड़ी जात वाले, जे राहु होता, जे केतु होता, जे अच्छा समा नहीं है, जे बुरा समय है। तो हमारे समाज में क्या है, जब भी कोई हिंदू भाई शादी करता है तो वो जाके पंडित जी पूछा मुहूर्त कौन सा अच्छा है। तो जदों गुरुद्वारे में आकर भाई साहब से पूछते हैं, जहाँ आपस में सलाह करते हैं सिख सरदार लोग भी मुहूर्त कौन सा अच्छा होगा, और कहते मुहूर्त को छोड़ो, संडे को टाइम रख लो, सभी की छुट्टी होती है। आखो सतनाम श्री। वो कहते संडे का कोई दिन रख लो, 2 अक्टूबर का दिन रख लो, 15 अगस्त का दिन रख लो। कहते उस दिन सबकी छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, दफ्तर की छुट्टी होती है, दुकानों की छुट्टी होती है। तो हमारे लिए मुहूर्त तो संडे ही बन गया। आपको सतनाम श्री। ये टकराव होता है विचारधारा का, ये टकराव होता है विचारधारा। वो लोग कहते थे कि एक पंगत में शूद्र और ब्राह्मण नहीं बैठ सकते, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सभी को अमृत एक ही बाटे में पिला दिया, तो टकराव पैदा हो गया। वो कहते थे कि शूद्र और पंडित एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो आपका जो लंगर बनता, कभी किसी पूछा कि आपकी जात कौन सी है? आपको सतनाम श्री। किसी से पूछा जाता कि आपकी जात कौन सा, भाई इसको वहां बिठाओ? नहीं। अगर किसी को दूसरी जगह बिठाया जाता तो उसका एक ही कारण होता कि उसका शरीर, उसके कपड़े साफ नहीं है, वो गंदगी से भरा हुआ इंसान है। उसको कहा जाता है इसके साथ बदबू आती, इसको वहां बिठाओ, ये साफ सफाई नहीं रखता। लेकिन किसी को जात के आधार पर दूसरी जगह नहीं बिठाया जाए। आखो सतनाम श्री। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह और पहाड़ी राजे जो थे, उनके अंदर टकराव इस बात का आ गया कि वो लोग शास्त्रों को मानने वाले थे, पंडित लोगों को मानने वाले थे। पंडित कहते थे जे समा ऐसा है, जे समा माड़ा है, जे समा अच्छा। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के घर में ऐसी बात ही नहीं थी। वो कहते थे कि आज वो पितरों का आ रहा है, श्राद्ध आ रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि सबसे बड़ा काम तो है इंसान का जन्म, तो वो तो नहीं देखता कि श्राद्ध है। सबसे बड़ा काम जो है हमारी जिंदगी में वो है मौत, वो भी समय नहीं देखती। तो ये विचारधारा का टकराव हो गया। आखो सतनाम श्री। 2 चीजें और मैं बतानी चाहूंगा आपसे। गुरु गोविंद सिंह जी की जंग होती है पहाड़ी राजों के साथ, मुगलों के साथ। उसका कारण क्या है? मोबाइल आपके हाथ में है, बाद में आपने सर्च करना। मतीरे की राड़, 3 अल्फाज, मतीरे की राड़। 2 रियासत राजस्थान की, एक बीकानेर, एक नागौर। बीकानेर, नागौर। नागौर रियासत में एक किसान ने तरबूज उगाया, वाटरमेलन। उसकी वेल बढ़ी और उसकी वेल बढ़कर दूसरे के खेत में चलेगी, वहां दूसरी रियासत के लोग रहते थे। हुआ क्या, जे किसान कहता कि इस तरबूज पे मेरा हक है, हालांकि बहुत तरबूज है, लेकिन जिद इस पे तो मेरा हक बनता। वो कहता कि ठीक है, अगर तेरे खेत में होती तो तेरा हक, अब तो मेरे खेत में आ गई। 2 किसानों की लड़ाई हुई, 2 परिवारों की लड़ाई हुई, 2 गांवों की लड़ाई हुई। उनको वो लड़ाई वहां तक बढ़ गई। रियासत बीकानेर का जो राजा है उसका नाम है करण सिंह। रियासत नागौर का जो राजा है उसका नाम है अमर सिंह। नागौर और बीकानेर की रियासत में आपस में जंग छिड़ गई एक तरबूज के लिए। हजारों आदमी उन्होंने मरवा दिए एक तरबूज के लिए। सिर्फ ईगो प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं। कितने पैसे का तरबूज आता है आज के समय में? उस वक्त तो है ही कुछ नहीं था।
लोग फ्री में खा जाते थे। लेकिन ईगो प्रॉब्लम जो थी वो जंग का कारण बनी। आप मोबाइल में कभी भी डाल के देखना, मतीरे की राड़, 3 अल्फाज याद रखना। ये पहली बात। इधर तरबूज के लिए लोग लड़ के मर रहे हैं, इधर जंग होती है तो उसके अंदर भाई कन्हैया जी जल लेकर लोगों को जल पिलाते हैं। उसकी नज़र में कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन है सिख है, कौन दूसरा तीसरा, कोई पता नहीं। किसी ने बोला महाराज भाई कन्हैया जी बगावत पे उतर आए हैं, जे दुश्मनों के साथ मिल गए, जे दुश्मनों को पानी पिलाते हैं, आखो सतनाम श्री, जे दुश्मनों को पानी पिलाते हैं। महाराज जी ने बोला कि बुलाओ, और उनको तो सब पता था कट कट के अंतर की भले बुरे की, वो तो सब जानते थे। बुलाया गया, हाँ भाई तो दुश्मनों को पानी पिलाता है? नहीं महाराज, मैंने दुश्मनों को पानी नहीं पिलाया। और सच्ची बात है कि दुश्मन को पानी पिला ही नहीं सकता, तो फिर किसको पानी पिलाया? कहते महाराज मैं जिस इंसान को देखता हूं कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ, लहू बह रहा, जब मैं उसके चेहरे को देखता हूं तो उसके चेहरे के अंदर मुझे आप नजर आते हैं। आपको सतनाम श्री। एक विचारधारा वो है कि एक तरबूज के बंटवारे के लिए कि बांट के खा लो, लड़ाई खत्म हो सकती, लेकिन हम खाएंगे, हम खाएंगे हमारा तरबूज। एक आपस में 2 रियासतें लड़के मर जाती है। दूसरी तरफ वो लोग हैं गुरु गोविंद सिंह जी के सिख जो दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। आपको सतनाम श्री। विचारधारा का फर्क पड़ गया ना। तीसरी उदाहरण, अभी आप बाद में सर्च करना, राजकुमारी कृष्णा, राजकुमारी कृष्णा। ये कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। 1754 में उनका जन्म होता है, 1812 की 11 में उसको मार दिया जाता है। राजकुमारी कृष्णा 16 साल की लड़की, उदयपुर की रहने वाली वो लड़की है। 9 साल की आयु में उसका बाप भीम सिंह जो उदयपुर का राजा है, वो जोधपुर के राजा के बेटे, उसका नाम भी भीम सिंह है, उसके साथ उसकी मंगनी कर देता है 9 साल की आयु में। 16 साल की आयु में उसका डोला आता है, गौना आता है। जब उसकी शादी हुई 16 साल की आयु में, तो उसका पति जिड़ा है उसकी डेथ हो जाती है। ये मायके में आ गई लड़की, 16 साल की लड़की मायके में आ गई। तो राजा भीम सिंह ने कहा कि चलो अब मेरी बच्ची वापस उदयपुर आ गई है जोधपुर को छोड़कर, तो इसकी शादी मैं कहीं और कर देता हूँ। उसने शादी जयपुर के राजा उनके जहाँ तय कर दी। अब उनके जहाँ तय कर दी, उधर जो जोधपुर का राजा था जिसकी डेथ हुई, उसका छोटा भाई जो था वो कहने लगा कि हमारे घर की बहू की शादी तुम वहाँ कर रहे हो। उन्होंने हमला कर दिया उदयपुर पर। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों रियासतों की जंग शुरू हो गई। जयपुर वाले कहते हैं कि हमारे साथ अब शादी होगी, वो कहता नहीं होने देंगे। जब तीनों रियासतों की जंग शुरू होगी, लोग मरने को तैयार हो गए। वो कहते कि लड़की इधर आएगी, वो कहते लड़की इधर जाएगी, वो कहते लड़की इधर जाएगी। 16 साल की लड़की राजकुमारी, उसका नाम है जी कृष्णा। आपको सतनाम श्री। जब वो रियासत के लोग अपनी ईगो को आगे लेकर लड़ने लगे स्वाभिमान के लिए, अपनी ईगो के लिए, अपने अहंकार के लिए, तो घर वालों ने लड़की को बोला, माँ बाप ने बोला इससे अच्छा कि तू मर जाती तो अच्छा था, तेरे लिए हमारे सारे खानदान खत्म हो रहे हैं। उस लड़की को मारने के लिए दौलत सिंह नाम की ड्यूटी लगाई कि अपने खंजर से उस लड़की को मार दो, वरना इतना बड़ा कत्लेआम होता रहेगा। दौलत सिंह जब उसे मारने के लिए खंजर लेके गया, जब उस लड़की की मासूमियत को देखा, 16 साल की लड़की, देखा ही क्या इसने, कहता लानत है ऐसी रियासतों पे, ऐसे राजाओं पे, इनके हंकार पे, और एक मासूम बच्ची का क्या कसूर है। वो वापस आ गया, उसने नहीं मारा। बाद में उस लड़की को जहर देके मार दिया गया कि तू मरेगी तभी लड़ाई खत्म होगी, तेरी वजह से लड़ाई हो रही है। ये इतिहास है आपका, ये उड़ती फिरती बातें नहीं है। सर्च करना
और घर में जाके खोज करना। राजकुमारी कृष्णा, ये विचारधारा उन राजाओं की है। गुरु गोविंद सिंह जी की विचारधारा क्या है? सन 1700 की बात है, 1700 की बात है। एक पंडित देवकी दास, उसका नाम, होशियारपुर पंजाब का एक जिला, उस इलाके से जा रहा है, बस्सी कलां उसका गांव, बस्सी कलां। बस्सी कलां का नाम, वो पंडित देवकी दास अपना डोला लेके जा रहा है, अपनी औरत को साथ में शादी के बाद लेके जा रहा है। तो जाबिर खान नाम का एक नवाब जबरन उसकी लड़की को खींच लेता है, उसकी वाइफ को खींच लेता है अपने घर में, उसको अपनी बेगम बनाना चाहता है। वो उठा के ले गया। देवकी दास अब जाकर सभी राजाओं के पास, वीर योद्धाओं के पास, बड़े बड़े योद्धा के पास गया, और कोई तो मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को छुड़वा दो। सभी ने कह दिया कि जाबिर खान के साथ, मुगल हुकूमत के साथ लड़ना हमारे वश की बात नहीं है। आपको सतनाम श्री। फिर किसी ने बोला, अगर मुगलों के साथ तेरी वाइफ को, तेरी पत्नी को कोई छुड़ा सकता है तो वो गुरु गोविंद सिंह जी है। जाओ अनंतपुर साहब। देवकी दास होशियारपुर से गया, 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है अनंतपुर साहब। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में जाकर बेनती की कि हे सतगुरु जी, कृपा करो, मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को बचा दो। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, कौन है जो इसकी पत्नी को बचाने के लिए जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का बच्चा, 13 साल की उसकी आयु है, साहिबजादा अजीत सिंह, 13 साल की उम्र में कहने लगा, सतगुरु जी 100 सिंहों का जत्था लेके मैं जाऊंगा, मैं इसकी पत्नी को छुड़ा के लाऊंगा। इसकी पत्नी हमारी बहन के समान है, हमारी बच्ची के समान है, हम उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। एक विचारधारा वो है, एक 16 साल की लड़की के लिए रियासतें लड़ रही है कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का लाडला साहिबजादा, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 13-14 साल के करीब है, और कहता है कि किसी की बच्ची हो, किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो, लेकिन हम उसकी इज्जत के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। आपको सतनाम श्री। ये विचारधारा का फर्क पड़ गया। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की लालजे, मैं इतिहास बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसका कुछ आपको मिलेगा नहीं। सर्च करना, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के ऊपर पहाड़ी राजे हमले क्यों करते हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, उनकी संगत बड़ी प्यार करती है, जैसे आप लोग प्यार करते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, दानी सज्जन, कि बंगला साहब में जे सोने की चीज़ चढ़ा दी, जे हजूर साहब में सोने की जी चीज़ चढ़ा दी, जे दरबार साहब में सोना चढ़ा दी। आपको बहुत दानी सज्जन मिलेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, मैं पूरा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ग्वालियर का किला, 52 राजे वहां पर कैद हैं, 52 राजे वहां पर कैद हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के दादा हरि गोविंद पातशाह 6वें गुरु वहां कैद हैं। तो जहांगीर कहता है कि गुरु जी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मैं 52 राजाओं को साथ में लेके जाऊंगा। उन 52 राजाओं में एक राजा है ताराचंद। जी कहाँ का रहने वाला है ताराचंद? बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, ध्यान देना, जो अनंतपुर साहब के पास में पड़ता है। राजा ताराचंद को छुड़वाने के लिए 52 राजों में एक राजा ताराचंद भी है, इनको छुड़वाया। ताराचंद गुरु महाराज जी का शुक्राना करने लगा कि हम आपके घर के सदा वफादार रहेंगे, आपने हमारी जान बख्शी की है। ताराचंद का बेटा है दीपचंद, दीपचंद का बेटा है भीमचंद। जब दीपचंद ने अपने पिताजी की देखा कि मेरे पिताजी को गुरुजी ने छुड़वाया, उसने गुरु तेग बहादुर महाराज जी को बोला कि हमारी रियासत में आप एक नगर बसाओ। महाराज जी ने नगर बसाना चाहा, माखोवाल गांव की जमीन खरीदी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपसे जमीन फ्री में नहीं लेंगे, 2200 रुपया दिया
माखोवाल गांव को चक माता नानकी के बाद उसका नाम आनंदपुर साहब रखा गया। अब राजा ताराचंद को छुड़वाया है ग्वालियर के किले से उसका बेटा दीपचंद, गुरु घर का श्रद्धालु, लेकिन उसका बेटा भीमचंद जो है वो इस बात से खफा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार में इतनी चहल पहल क्यों है। ये तो हमारी रियासत होनी चाहिए, हमारी प्रजा होनी चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से दो चीजें उसने मांगी। एक बड़ा शमियाना मांगा जो कि लाखों रुपए का बना हुआ और काबुल की संगत लेके आई थी। दूसरा, उसने प्रसादी हाथी मांगा जो गुरु महाराज जी के ऊपर चौर करता है। गुरु महाराज जी तीर चलाते, वो तीर उठा के लेता, कहने लगा कि मुझे हाथी भी चाहिए और मुझे जे शमियाना जो है जे जल्दी भिजवा दो। उसकी लेटर में, उसके चिट्ठी में हंकार के बोल कि जे भिजवा दो। तो महाराज जी कहने लगे कि अगर प्यार से मांगता तो जान भी हाजिर है, लेकिन जे तो हम पे धौंस जमा रहा है। महाराज जी कह रहे जी यह चीज आपको नहीं मिलेगी। उस राजा भीमचंद के दादा को गुरु गोबिंद सिंह जी के दादा ने ग्वालियर के किले से छुड़वाया था। बजाय इसके कि गुरु घर जी का परोपकार वो मानता, उसने उल्टा गुरु महाराज जी पे पहला हमला किया, जिसे हम पंगानी का युद्ध कहते हैं। पौंटा साहब की धरती, पंगानी का युद्ध 1687-86 के आसपास लड़ा गया। उन्होंने सारी फौज चढ़ा दी। उसके अंदर राजा हरिचंद, उसका दोस्त जो है वो मारा गया। उसने कसम खाई मैं अपने दोस्त की जान का बदला लूंगा। उसने दूसरा हमला किया, उसमें फिर उसकी फौज मर गई। उसने तीसरा हमला किया, उसके अंदर फिर फौज मर गई। आखिर उसने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि औरंगजेब बादशाह आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी फौज का खर्च उठाएंगे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर से मैं निकाल के रहूंगा। इस लड़ाई का कारण ईर्षा, इस लड़ाई का कारण मेरी ईगो, इस लड़ाई का कारण गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी विचारधारा अलग अलग है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पर हमले पे हमले करने शुरू कर दिए। आखिर 1705 में अटैक किया, मार्च महीने में हमला किया। इसके अंदर औरंगजेब की तमाम फौज, पहाड़ी राजों की फौज घेराबंदी हुई। 7 महीने तक घेरा डाला रहा। आखिर उन्होंने कस्में खाई कि आप आनंदपुर साहब का किला छोड़ दो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन पर विश्वास किया। आनंदपुर साहब का किला जब छोड़ा दिसंबर महीने की, उस वक्त 16-17 तारीख है, आखो सतनाम श्री। जब महाराज जी ने किला छोड़ा, उन्होंने कस्में तोड़कर गुरु महाराज जी पे अटैक किया, पीछे से हमला किया। सरसा नदी पे किनारे पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार 3 हिस्सों में बंट गया। गुरु महाराज चमकौर की गढ़ी में जाती है 40 सिख उनके साथ, पीछे 10 लाख की फौज। और 10 लाख कैसे हो सकते हैं आप सोचेंगे। 10 लाख सिर्फ फौजी नहीं थी, जितने चौधरी इलाके के लंबरदार, चौधरी, जितने मियाँ चौधरी, लंबरदार, पंचायत, आम लोग, मुसलमान, पहाड़ी राजे, ज़बरदस्त खान सूबेदार लाहौर और सूबेदार वज़ीर खान जो है सरहंद का सूबेदार, उसके अलावा जितने नवाब, सभी ने अपनी 71 फौज की गुरु महाराज जी के ऊपर अटैक किया। महाराज चमकौर की गढ़ी के अंदर उनको घेरा डाला हुआ। फिर समा आ जाता 22 दिसंबर का, आखो सतनाम श्री। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी 40 सिखों को कहते हैं कि हम लड़ेंगे और शहादत देंगे। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के 22 दिसंबर के दिन बड़ा साहिबजादा अजीत सिंह, जिसकी आयु 18 साल की है, कितनी? 18 साल। 18 साल की उम्र में उस वक्त बच्चों की शादी होती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने बच्चे को तैयार किया और बोला कि बेटे, जंग के मैदान में तुम जा रहे हो तो मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं? तो उसने क्या बोला, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, अगर जीता गया तो लौट के ना आऊंगा। महाराज आपने मेरा नाम अजीत रखा है, मैं लड़ूंगा
और जब मैं देखा कि घिर गया, वापस नहीं आ सकता, तो मैं एक ही अरदास करता हूँ, जब आपकी औद निधान बने अति ही रन में तब जूझ मरूं। मैं जूझ के मर जाऊं लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 4 पुत्र हैं। बड़े की उम्र 18 साल, छोटे की उम्र 14 साल, तीसरे की उम्र 9 साल, चौथे की उम्र 7 साल। 7, 9, 14 और 18। आखो सतनाम श्री। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 2 छोटे पुत्र और माता जी जो है वो सरसा नदी से अलग हो चुके हैं। उनकी कोई खबर नहीं वो कहाँ है। उनके पास 2 पुत्र हैं, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह। तो अजीत सिंह को महाराज जी ने 18 साल की आयु में तैयार किया और उनको घोड़े पे बिठाया। 8 सिंहों को उनके साथ भेजा कि जाओ जंग के मैदान में जाकर लड़ो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का लाडला पुत्र 18 साल की आयु में जंग के मैदान में जाता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जैसे जो ऊंचे ममटी बनी होती है ना गुरुद्वारे के ऊपर, उस गड़ी के अंदर भी एक ममटी बनी हुई थी। महाराज उस ममटी के बैठकर देखते हैं अपने पुत्र को। जब वो पुत्र जाता जंग के मैदान में और जाकर वो शहादत का जाम पीता, महाराज सच्चे पातशाह ने जयकारा छोड़ा, बोले सो निहाल। अपने पुत्र की शहादत पे वो जयकारा छोड़ते हैं। और किसी विद्वान सज्जन ने कहा है, पुत मरण ते लोकी पौन कीरने, कीरने मीने रोने की आवाज। पुत मरण ते लोकी पौन कीरने, पिट स्यापे ते अथरू भारे ने, बीते वेले दियां अखां च आउण यादां, जेड़े नाल पुत्रां गुजारे ने, पर कलगीधर तेरी गल वखरी, गए पुत्र ते छड्डे जकारे ने। तेरे पुत्र जंग के मैदान में जाते हैं और आप जकारे छोड़ते हो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपने पुत्र की शहादत को कुर्बान करते हैं। उनकी उम्र उस वक्त 18 साल है। दूसरा पुत्र सामने आ गया, उसकी उम्र थी 14 साल। महाराज 14 साल का मतलब समझते हैं आप? आपके छोटे बच्चे हैं, उनकी आयु देखना कि 14 साल का कितना बड़ा बच्चा होता है, फिर पता लगेगा। 2 बच्चे उनके पहले बिछड़ गए, तीसरे को जंग के मैदान में भेज दिया, अब चौथा सामने आ गया। महाराज मैं भी जंग में लड़ूंगा। तो सतगुरु जी ने उससे भी तैयार किया। जब जंग के मैदान में उसको भेजने लगे तो उस वक्त भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज आपने 1 शीश मांगा था, हमने 5 शीश दिए थे। आपको सतनाम श्री। आपने 1 शीश मांगा, हमने 5 दिए। आज क्या बात है कि हमारी आंखों के सामने जिस बच्चे को हमने अपने हाथों से पाला, अपने हाथों से खिलाया, उनको हमारी आंखों के सामने शहीद होने जाने के लिए जा रहे हैं। कम से कम 1 पुत्र तो अपने पास रख ले। आपको सतनाम श्री। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनकी बात सुनी, अनसुनी कर दी। वो अपने निशाने से पलटे नहीं। दया सिंह जी ने घोड़े की लगाम को पकड़ा। महाराज 1 पुत्र आपके पास है, इसे मत जाने दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। पर गुरु महाराज जी ने अनसुना कहकर अपने पुत्र के माथे को चूमा। और उस वक्त की 2 लाइनें मैं पंजाबी में आपसे कहूँगा, ध्यान से सुनना। चुम्या मत्था लाल दा मेरे गोबिंद सूरे, जाओ बिच मैदान दे चित चाओ अधूरे, बागां फड़ के तोरिया रन अंदर लड़ना, कतरा बच जाए सच दा जंग अंदर मरना, दादी दा प्यार ले जाओ हथ फड़ के चुम दे। अगर बच्चे आपकी दादी होती, आपकी माँ होती तो आपको आशीर्वाद देती, लेकिन कोई नहीं है। कभी माथे को चूमते हैं जे दादी का प्यार है, कभी हाथ को चूमते हैं जे तेरी माँ का प्यार है, कभी दूसरे हाथ को चूमते जे तेरे भाई का प्यार है। सभी का प्यार मैं दूंगा। चुम्या मत्था लालदा मेरे गोबिंद सूरे, जाओ बिच मैदान दे चित चाओ अधूरे, बागा फड़ के तोरिया रन अंदर लड़ना, कतरा बच जाए सच दा जंग अंदर मरना, दादी दा प्यार ले जावो हथ फड़ के चुम दे, देख बिछोड़ा चमन दा हंजू धरती डुल दे, केड़ी अख सी उस वेले जो भर ना रोई, अगे बध के दया सिंह
कीती अरजोई हुंदे पुत निशाने जग जिंदे मापे दो बिछड़े दो कोल सी ओ भी तोरे आपे। दसो मेरे पातशाह की चोज निराले एक ता कोल तू रख लै सोने कलगियां वाले। सुन के सच्चे पातशाह मुखों फरमाया पुत बचाला मेरे बस नहीं रब परचा पाया। मैं ताने सुन नहीं सकदा कल दुनिया मारे ओ सिख शहीद करवा दिते चारे पुत बचा ले। होया कि जे पिताजी मैं दिल्ली तोरे माता मात बुजुर्ग जो पै गए बिछोड़े ऐ पर अज भी वारना मैं जोड़ा जोड़ा मेरा पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। मैनू सब तो प्यारे पुत सी पुत्तां नालों सिख प्यारे दुनिया सिर तो पैसे वारदी मैं तुहाडे तो पुत्र वारे। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी साबों की तलवंडी गए थे तो कुछ अरसे के बाद माता साहब कौर माता सुंदर कौर जी आए, अपने बच्चों को देख रहे हैं उस हजूम में उस संगत में। तो उन्होंने एक बात कही थी, महाराज सामने बाबा दीप सिंह जी है, भाई मनी सिंह जी है, भाई धर्म सिंह जी है, सामने भाई दया सिंह जी है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, महाराज सारे नजर आए मेरे चारे नजर ना आए। आखो सतनाम श्री। सारे नजर आए मेरे चारे नजर ना आए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। मैंने अपने पुत्रों को इन पे कुर्बान कर दिया। अब ये बात कहनी बहुत सौखी है, लेकिन पुत्रों का प्यार क्या होता है। एक बाप से पूछो, बाप कौन? मैं श्री दशरथ जी की बात करूंगा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि जे छोटे थे जे बड़े थे, जे बड़े दिल वाले जे छोटे दिल वाले, ऐसा नहीं है। सिर्फ बाप की वेदन को समझना कि बाप के हृदय में अपनी औलाद का दुख क्या होता है, वो चीज समझने की कोशिश करना। जब मंथरा ने चुगली लगाई केकसी के आगे कि जाओ जाके वर मांगा है तुमने, राजा दशरथ को बोलो कि श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास, मेरा पुत्र भरत सिंहासन पर बैठेगा। राजा दशरथ ने ऑर्डर निकाल दिया कि रामचंद्र को बोलो कि कल वो सिंहासन पर नहीं बैठेगा, वनवास कटने के लिए 14 साल के लिए जाएगा। सुबह हुई, श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र उतारे, मुकुट उतारा, वनवासी कपड़े पहन के जब पिता के सामने आए तो राजा दशरथ जी ने चीख पुकार शुरू कर दी, बेटा इस वस्त्र में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बेशक मैंने कहा तुम मुकर जाओ, लेकिन मुझे छोड़ के जंगल में मत जाना। आखो सतनाम श्री। राजा दशरथ जी के पास 2 पुत्र हैं, शत्रुघ्न और दूसरे राजा भरत। 2 पुत्र उनके आंखों के सामने से जा रहे हैं, वो भी 14 साल के लिए वापस आ जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन अपनी औलाद का दुख क्या होता है। जब श्री रामचंद्र जी ने बात नहीं मानी, वो जंगल में जाने शुरू कर दिए। एक बाप की हैसियत से वो ऊपर ममती पर चढ़े गए और देखते रहे। जब श्री रामचंद्र जी आंखों से ओझल हो गए, उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पता क्यों? उसने दुनिया के सामने ये बात रखी कि दुनिया के लोगों, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई हमारे जैसा राजा ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद के बिना कोई जी नहीं सकता। आखो सतनाम श्री। अपनी औलाद के बिना कोई भी जी नहीं सकता, कोई कितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कुछ ऐसा करके दिखाया, अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को शहीद करवा दिया उस जंग के अंदर, और जाकर औरंगजेब को फतेह की चिट्ठी लिखी, जफरनामा। ए औरंगजेब, क्या हुआ कि तुमने मेरे 4 पुत्र शहीद करवा दिए, लेकिन मेरा खालसा तुझे कभी पंजाब की धरती पर टिकने नहीं देगा। आपको सतनाम श्री। और औरंगजेब पंजाब की धरती पर टिक नहीं सका। जे गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का हौसला है, उसका जिगरा है, जिसे हम शेर दिल कहते हैं, जे साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जिगरा है।
14 साल के पुत्र को जंग के मैदान में जब भेज दिया तो देखते ही देखते 14 साल का पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह जो है वो भी जंग के मैदान में जाकर शहादत का जाम पी गए। जब उन्होंने शहादत का जाम पिया तो रात हो गई, तो महाराज जी ने फिर मीटिंग की। 8-9 सिख बाकी रह गए कि सुबह जाकर मैं भी शहीदी पाऊंगा। सिखों ने कह दिया नहीं महाराज, पंचों का आपको हुक्म है कि आप गढ़ी को छोड़ के चले जाएं। महाराज जी ने ताली मारी, पीरे हिंद में रबद, पीरे हिंद में रबद। देखो हिंद का पीर छोड़ के जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। जब महाराज उस लाशों के ढेर से गुजर रहे हैं तो सामने बच्चों की लाश पड़ी है। भाई दया सिंह जी ने उन लाश को ढकने की कोशिश की, साहबजादों के शरीर को। महाराज ने रोक दिया। क्यों ढक रहे हो? महाराज मेरे पास कुछ कपड़े नहीं, जे कमर कसा है, इसी से मैं शरीर को ढक दूं। तो महाराज ने जब ये बात सुनी, सुनकर सतगुरु जी बोले, कह लगे सुन गुरसिखा, धर्म की राह पे जो है चलते, नहीं कफन उनकी किस्मत में लिखा। शहीद के मुंह पर कफन का पर्दा, शहादत का जे दस्तूर नहीं, केवल मेरा ही बेटा कफन में लेटे, जे मुझको मंजूर नहीं। और भी कितने लाल है मेरे जिन्होंने जंग में शहीदी पाई, पुरजा पुरजा कट मरे, ना दुश्मन को पीठ दिखलाई। फिर एक के सर पर प्यार जताना, जे कहीं का इंसाफ नहीं, जो बेटे बेटे में भी फर्क समझे, ऐसा भी कोई बाप नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, किस बच्चों की बात कर रहे हो? ये सारे सिख मेरे लिए कुर्बान हो गए। अगर इनके शरीर पे कपड़ा नहीं डाला जा सकता तो इनके शरीर पे भी कपड़ा कोई नहीं डालेगा। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह उस वक्त अपने बच्चों को उस जंग के मैदान के अंदर शहीद करवा के चमकौर की गढ़ी से बाहर निकल जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब महाराज साबो की तलवंडी पहुँचे तो एक सिख ने सवाल किया था, महाराज मुझे ये बताओ कि दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों की याद आ जाती है, आपके सिख बच्चे जो आपके सामने खेल कूद कर रहे हैं, क्या इनको देखकर अपने बच्चों की याद नहीं आती? आखो सतनाम श्री। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा था, नहीं मुझे अपने बच्चों की याद नहीं आती। पूछा क्यों? तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने जवाब दिया था, 2 चमकौर गए, 2 सरहंद गए, पिता दिल्ली गए, मां भी तुर जाना। जंग नाल मुगलों दे लड़नी है, कई तुर जाने कईयां मुड़ आना। पंड बन के मुसीबतां दी सिर उत्ते, कच्ची गढ़ी नूं छड्ड के तुर जाना। मेरा घर उजड़े, घर बार उजड़े, पर गुरसिखा तेरे बेड़े विच खुशी दी गुलजार देखा। ओ सोना जूड़ा तू सिर ते सजा देवी, तेरे पुत्रां चो अजीत ते जुझार देखा। मैं तेरे बच्चों के अंदर से ही अपने बच्चों को देख लूंगा, लेकिन उनकी शक्ल सूरत मेरे बच्चों की तरह होनी चाहिए। आखो सतनाम श्री। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी उस चमकौर की गढ़ी को छोड़ के जाते हैं। सारा शरीर उनका लहूलुहान हो चुका। महाराज सच्चे पातशाह जी जब चमकौर की गढ़ी को छोड़ के गए, हुण आगे इतिहास बड़े प्यार से सुनना आपने। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जब उस चमकौर की गढ़ी को छोड़ के गए तो रास्ते में जो पहला गांव आया था, उस गांव का नाम था जी बहलोल। क्या नाम था? बहलोल। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा कि जहाँ पर तो हमारा एक मसंद सिख रहता है, उसका नाम था पूरन, कि क्यों ना पूरन के घर जाऊं। आधी रात है, ठंडी हो रही, उस वक्त इतनी ठंड पड़ रही, धुंध, कोहरा पड़ा हुआ। महाराज सच्चे पातशाह जी बहलोल गांव में जब गए, सरहंद चमकौर की गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे की बात है, 3 किलोमीटर। बहलोल गांव में जब गए तो एक दरवाजे को खड़काया तो अंदर से एक टूटी सी चारपाई पे लेटा हुआ इंसान, उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? सच्चे पातशाह जी बोले कि मैं गोविंद सिंह हूँ। क्या ये पूर्ण बसंत का घर है? हाँ। तुम कौन हो? मैं उनका नौकर हूँ, मेरा नाम है ज्योना। क्या नाम है जी? ज्योना।
मेरा नाम जीवना है, जाओ अपने मालिक को बोलो कि तेरा गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं। इसने जाकर अपने मालिक पूरन को बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आके खड़े हैं। तो रजाई के अंदर सोया हुआ, सर्दी की रुत पड़ रही, पंजाब में आप समझते हैं कितनी ठंड पड़ती है। जब उसने देखा कि गुरु जी मेरे घर आए हैं, उसने अपने नौकर को बोल दिया, फिर गुरु गोविंद सिंह जी को बोलो कि जहां से चले जाएं, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को शहीद करवा सकते हैं, हम नहीं करवा सकते। आपको सतनाम श्री। बेरंग ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को अपने घर से चले जाने के लिए पूर्णमसंत ने कह दिया। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज उस घर से आगे पीछे को मुड़ने लगे, अपने सिख ने जवाब दे दिया कि मेरे घर में मत आओ। तो जीवना जो नौकर था उसने कहा, सतगुरु जी एक पल रुक जाओ। महाराज बोले, क्या? महाराज हम माफ़ी चाहते हैं, आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। तो महाराज जी ने बोला, जीवनिया जीवन जोगिया, तेरे ना साडा गिला कोई नहीं। आखो सतनाम श्री। तेरे ना गिला कोई नहीं। समा बहुत बलवान है, जे सभी की परीक्षा लेता है, और जे फेल हो गया इसने मुझे जाने के लिए कह दिया, जाने के लिए बोल दिया। कोई बात नहीं महाराज, 2 पल रुके आप। एक आग जलाई हुई थी उसने, सर्दी की रुत है, दिसंबर का महीना, और पंजाब की सर्दी आप जानती कितनी है। तो महाराज आप रुको। महाराज बाहर खड़े हैं। उसने एक जो टिंड होती है ना, जो पहले एक माला चलती थी कुएं से पानी निकालने के लिए, बैलगाड़ी के बैल उसे जोतते थे और उसे टिंड बोलते हैं, ध्यान देना, हट जिसे हम कहते हैं, हरट। हट की एक टिंड उठाई और उसके अंदर आग को डाला। महाराज सच्चे पातशाह जी साथ में ले जाओ, और रास्ते में जाकर आपने अग नूं थोड़ा हाथ सेक लेना। सच्चे पातशाह जी वहाँ से आग लेकर चले। आगे 1.5 किलोमीटर दूर जब पहुँचे, उस गांव का नाम है कीड़ी अफगाना। कीड़ी अफगाना गांव में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आग के हाथ करने लगे। 2 गुज्जर मुसलमान आए, अल्फू और गामू। उन्होंने पहचान लिया, ये तो गुरु गोविंद सिंह जी, आवाज़ लगाओ। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह ने, महाराज जी ने कहा, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हुकूमत के साथ टक्कर है। लेकिन वो रौला पाने लगे, महाराज जी ने दोनों को झटका दिया। सतगुरु जी उससे आगे जाते हैं, पवात पिंड, पवात गांव। पवात पिंड में जब गए, उनका एक पाँव कीचड़ के अंदर धंस गया, पैर को खींचा, जूता अंदर ही रह गया, सतगुरु जी का मौजा अंदर रह गया। सतगुरु ने दूसरा मौजा भी उतार दिया, वहाँ से नंगे कदम ही आगे चलने लगे। उसके बाद आड़ू का एक, आड़ू जो खाने वाले होते हैं उनका एक बाग आया। वहाँ जाकर सतगुरु जी की आग भी बुझ गई है। तो वो जो टिंड थी, सखनी टिंड का सिरहाना लिया, हम बोलते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं। तो महाराज जी ने उस टिंड को झाड़ के साफ किया, उसी का सिरहाना लेकर वहाँ पर लेट गए, जहाँ आजकल गुरुद्वारा चरण कमल सा बना हुआ माछीवाड़ा। चमकौर की गली से लेकर माछीवाड़े की जो जगह है, डिस्टेंस जो है वो 26 किलोमीटर है, और महाराज ने इसको पैदल पार किया। उस घने जंगल के अंदर जा रहे हैं, नुकीले कांटे उनके चरणों में लगे हुए हैं। उसके बाद महाराज सच्चे पातशाह जी माछीवाड़े गांव में आते हैं। गुलाबा पंजाबी के घर में रहते हैं। उन्होंने भी बोल दिया, हमारा घर छोड़ के चले जाओ, आपके पीछे तो फौज लगी हुई है। मेरे सतगुरु जी उच्चदा पीर बनकर गए, और कमाल की बात ये है कि 4 दिन उन्होंने ऐसे सफ़र किया। 5वें दिन वो घुंघराली गांव में आ गए। घुंघराली, वहाँ एक झंडा नाम का कारीगर है जो शस्त्र तैयार करता। महाराज जी ने बोला कि शस्त्र है आपके पास? महाराज है। 22 तीर, 2 किरपान, 22 तीर और 1 कमान दी। सच्चे पातशाह ने उस तलवार को पहना, और महाराज जी ने कमान को अपने टंगा पीछे लटकाया अपने बाजू पे, और महाराज सच्चे पातशाह जी बोले, भाई दया सिंह जी हम फिर तैयार हो गए हैं। औरंगजेब को बोल दो, क्या हुआ जी, मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए, मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ने के लिए फिर तैयार हूँ। किसी के 4 पुत्र शहीद हो गए हों,
माता जी शहीद हो गए हों और 5वें दिन जाकर वो फिर शस्त्र उठा ले, ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हिस्से में आया है। इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा उनका दिल, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिनका आप इतना बड़ा पर्व मना रहे हैं। गुरु कृपा करें आप हमेशा गुरु घर के साथ जुड़े रहें। मेरा हिंदी में सारा फ्लो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा इतिहास इधर उधर हो जाए, जब बोलने में कुछ दिक्कत हो तो मुझे माफ़ कर देना। इतनी बिनती प्रवान करनी। फतेह का जवाब फतेह में देना। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समूह प्रबंधक कमेटी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन परिवार ने हमारे खाने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया, जिन्होंने भी प्रसादी चाय पानी की सेवा की है। मेरे सतगुरु जी नाम आप जानते हैं। आप हमेशा चढ़ती कला में रहो। और जितनी प्रबंधक कमेटी सरदार लाल सिंह जी और जितने भी मेरे बड़े भैया महेंद्र सिंह जी जहाँ और भी सतगुरु जी कृपा करें। आपने, मैं सभी के नाम नहीं मुझे याद, लेकिन महाराज जी के चरणों में एक ही विनती है कि आप सभी पाजी प्रितपाल सिंह जी और सारा परिवार, आप जितनी भी संगत है हमेशा चढ़ती कला में रहो, गुरु घर देना जुड़े रहो। इतनी बेनती प्रवान करनी जी। भुल चुक दी खिमा। फतेह का जवाब फतेह देना। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी कर तो टाइम दस दो।